सूर्य और बुध के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं। अगर आपका धनु लगन का चार्ट है तो, और इस वीडियो में अब 10वें भाव के लिए विचार करेंगे। अगर आपके चार्ट में 10वें भाव में ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो बुध तो अपने मूल त्रिकोण घर में आ रहे हैं, जहां वो अपने ही घर में उच्च की स्थिति में होंगे। दूसरी तरफ सूर्य यहाँ आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर आपके 10वें घर में आ रहे हैं। तो सूर्य और बुध यहाँ दोनों ही बहुत ही अच्छा प्रभाव देने में सक्षम है। इसमें आपको देखना होगा कि बुध क्या वक्री तो नहीं हो गए। अगर बुध वक्री हो गए, कुछ हद तक बुध का प्रभाव यहाँ जरूर कम हो जाएगा। उसके इसमें बुध आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके सप्तमेश भी हैं और वो आपकी पब्लिक छवि, आपकी पब्लिक डीलिंग, आपके कैरियर, आपकी रेपुटेशन, मान सम्मान को काफ़ी प्रभावित करेंगे। अब जितना ज़्यादा यहाँ बुध सूर्य के प्रभाव में होंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने भाग्य से मदद मिल पाएगी। लेकिन उसके लिए आपके जुपिटर, जो कि भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, वो आपके लग्नेश हैं, तो उनकी स्थिति को भी देखना हालांकि जरूरी है। सूर्य कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ बुध पर डाल पा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपने कम्युनिकेशन में फास्ट होंगे, दूसरों को प्रभावित करने में उतने ही सक्षम होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर को लेकर है, अर्निंग्स को लेकर है, या अपने कार्यों को मैनेज करने को लेकर है। ऐसा जातक किसी ऐसे कार्य में ज़्यादातर सफल हो पाएगा जिसमें वो अपने कम्युनिकेशन का ज़्यादा अच्छे से उपयोग कर सकता हो। किसी बड़े प्रशासनिक पद या ऐसे पदों पे जा सकता है जहाँ पर आपको वाणी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, पब्लिकली डील आपको करना हो। ऐसा सूर्य कहीं ना कहीं आपको राजनीति की तरफ लेकर जा सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और वैसे भी केंद्र त्रिकोण का ये राजयोग बन रहा है यहाँ पे, तो सूर्य जितना ज़्यादा प्रभाव डालेगा उतना ही ज़्यादा कैरियर के लिए आपको आसानी होगी। बट मान लो अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत नहीं है यहाँ पे, तो अगर फिर आपको बुध पर ज़्यादा रिलाई करना होगा। ज़्यादातर स्थितियों में तो आपको सूर्य ही यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे, क्योंकि गोचरीय स्थितियों के अनुसार अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का जो बुध है वो सूर्य के क्लोज ही आपको मिलेगा। हाँ, एक स्थिति सिर्फ बन सकती है जब अगर आपका बुध यहाँ पे वक्री हो जाए। वक्री होने के केस में फिर आपको सूर्य पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने की आवश्यकता है, या तो फिर आपका जो बुध है वो सूर्य के अगर बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो, और इवन अगर अस्त हो तो और भी अच्छा। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी ग्रह के अस्त होने की स्थिति को ज़्यादातर लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से आपके सामने रखा है, या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा है कि ये बोला है कि ग्रह कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा, या ग्रह एकदम से प्रभाव में सूर्य के आ जाएगा तो वो ख़त्म सा हो जाएगा, या उसके प्रभाव कम हो जाएंगे, उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। बट एक्चुअल में रियल में ऐसा नहीं है। सूर्य जब भी किसी भी प्लैनेट को अस्त कर रहे होते हैं तो वो वहाँ अपना प्रभाव छोड़ने में ज़्यादा माहिर होते हैं, या अपना प्रभाव स्ट्रांगली छोड़ पाते हैं। अब सूर्य के पास प्रकाश है, सूर्य के पास ऊर्जा है, तो सूर्य की ऊर्जा किसी भी प्लैनेट को अगर मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं इन्हेंस हो जाएगी, उसकी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करेगा, उसके कारकत्व को इन्हेंस करेगा। तो इस केस में भी आपके बुध से रिलेटेड जो टैलेंट है आप में, वो कहीं ना कहीं चमक कर सामने आएगा या वो उभरेगा। इससे आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, आपकी थिंकिंग बेहतर होगी, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, आपका जो भी स्पीच से रिलेटेड कार्य है वो काफ़ी बेटर होगा। तो इस स्थिति में ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब एक ही बात में सिर्फ आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है जब आपके बुध वक्री हों और बाकी किसी अन्य प्लैनेट का यहाँ सपोर्ट ना हो, तब भी ऐसे केस में देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ऐसे प्लैनेट आपके चार्ट में हैं जो आपके 10वें घर को प्रभावित कर रहे हैं या 10वें घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो भी प्लैनेट्स का यहाँ प्रभाव है उनका भी खास रोल होगा। अगर मान लो मंगल का प्रभाव आपके 10वें घर पे है, अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव आपके 10वें घर पे है, चाहे दृष्टि ही हो, तो भी आपके कैरियर के लिए बहुत ही बेस्ट होगा ये कंजक्शन। ऐसा जातक उन कार्यों में ज़्यादा सफल होगा जिनमें बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता है, जिनमें त्वरित रूप से निर्णय लेने या उस निर्णय पर अमल करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपका वार्तालाप अच्छा हो सकता है, कम्युनिकेट करने में आप अच्छे हो सकते हैं, अपनी वाणी का प्रभाव बहुत ही अच्छा छोड़ पाएंगे। साथ ही साथ आप काफ़ी पढ़े लिखे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति भी हो सकते हैं। यहाँ पे अब जो बुध है वो बहुत मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि सूर्य जैसे प्लैनेट के साथ बुध आ गए तो इसका असर मैरिज पर भी पड़ने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा कैरियर फोकस्ड पर्सन हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा जब आप अपने पार्टनर को पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे, आपके सामने बिजनेस करने को लेकर, जॉब वगैरह करने को लेकर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस जहाँ अवेलेबल होंगे। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए अब सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपकी मैरिज के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्तमेश तो वैसे आपके बुध ही हैं जो आपके 10वें घर में आ गए, लेकिन सप्तम घर में बैठा प्लैनेट की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो 10वें घर में बुध आ गए वो कहीं ना कहीं यहाँ इशारा कर रहे हैं कैरियर की तरफ, कैरियर में बेटरमेंट की तरफ, कैरियर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फोकस हो, कैरियर को लेकर ज़्यादा कहीं ना कहीं कोई कॉन्शियस है उसको लेकर। लेकिन सप्तम घर में बैठे प्लैनेट का अपना अलग रोल है, क्योंकि वो प्लैनेट किसी न किसी भाव का आपके चार्ट में स्वामी हो सकता है और फिर वो आपकी लगन को भी प्रभावित करेगा। हालांकि वो किसी भी अन्य भाव या भाव में बैठे प्लैनेट को भी प्रभावित अवश्य ही कर सकता है, तो उस पर आपको विचार करना जरूरी है। अकेले सिर्फ और सिर्फ बुध की पोजीशन से अगर आप अपनी मैरिज को जज करते हैं तो ये गलत होगा। ऐसे केस में अगर हम बुध के हिसाब से देखें तो भी हम ये बोल सकते हैं कि जो जीवन साथी आएगा
रहेगा आपका, जिनके साथ भी आपका मैरिज होगा, तो आपके करियर में उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है और आपके और उनके करियर का कुछ सिमिलरिटी हो सकता है, जैसे कि वो जिस फील्ड में हो लगभग आप भी उसी फील्ड में हो सकते हो। तो सूर्य और बुध का जो कंजक्शन बना 10वें घर में, वो नेम फेम अच्छा दिलाता है, सोशल सर्किल बहुत ज़्यादा आपका बढ़ाता है। इसके साथ साथ लोगों की नज़र में आप हमेशा रहेंगे। इवन मैरिज होने के बाद आपके रेपुटेशन में ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ ऐसा कंजक्शन आपको हर कुछ जीवन में पाने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। भले ही कैरियर ओरिएंटेड आप ज़्यादा होंगे तो कभी कभी घरेलू मामलों, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप पे कभी कभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब सूर्य जैसा प्लैनेट बुध के साथ आ गया तो बुध आपका पार्टनर है, एक्चुअल में वो आपका जीवन साथी है। इसलिए आपका जीवन साथी में आपको सूर्य से रिलेटेड गुण अवश्य देखने को मिल सकते हैं, या जिस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति है, जिस प्रकार का आपका कैरियर के प्रति रुझान है, उससे कहीं ज़्यादा फोकस आपका आपके जीवन साथी का आपके कैरियर की तरफ या अपने कैरियर की तरफ नजर आ सकता है। ऐसे केस में अचानक से कोई व्यक्ति मैरिज होने के बाद अपने कैरियर की वजह से बहुत ज़्यादा नेम फेम पा जाता है, या प्रमोशन मिल जाता है, या अर्निंग्स वगैरह बढ़ जाती है। ऐसा जातक हमेशा कैरियर में आने वाली हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए भी रेडी रहेगा। साथ ही साथ वो अपने घरेलू मामलों पर भी बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाएगा। इसके साथ ही कैरियर को लेकर बहुत सारे अलग अलग अवसर भी आपके जीवन में आते रहेंगे। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक अपने घरेलू मामलों में भी अपना डोमिनेंस दिखा पाएगा। सूर्य के यहाँ जाने की वजह से आपके जो घरेलू लाइफ है, आपके जो पारिवारिक स्थिति है, उसका रोल भी बहुत ही बड़ा है, क्योंकि दोनों का प्रभाव जो आपके 4th हाउस पे पड़ रहा है, तो आपके माता पिता का भी बहुत ही बड़ा रोल होगा आपको आगे बढ़ाने, आपको कैरियर में सफल बनाने में। बुध लेकिन एक ड्यूअल प्लैनेट है और अपने ही घर में, ड्यूअल ही घर में वो आ गए, इसलिए कभी कभी कैरियर को लेकर थोड़ी चुनौतियां होती हैं शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप बहुत ज़्यादा समझदार, विवेकशील और बहुत मैच्योर होते चले जाते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपके 9वें भाव में क्या कोई प्लैनेट बैठा है। तो 9वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट अपनी आपके 3rd हाउस पे डालेगा, तो आपके कम्युनिकेशन, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना मेहनत आप नहीं कर सकते हैं, आप मेहनत करते हो क्या वास्तव में आप घबरा जाते हैं या एकदम खुल के सामने आते हैं, इन सबको प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ 7वें भाव में बैठे ग्रह का तो अपना अलग ही रोल है, लेकिन जो प्लैनेट आपके यहाँ पर लगन में भी बैठा होगा वो भी आपके 7वें घर पे अपना प्रभाव अवश्य डालेगा, जो कि आपके चार्ट में बुध का घर है। और बाकी अन्य ग्रह जिनका भी प्रभाव आपके 10th हाउस पे हो, आपको उन ग्रहों को देखना काफ़ी जरूरी है। अगर कम से कम अगर वो प्लैनेट सूर्य के साथ मित्रवत हुए तो आपको कैरियर में बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर वो सूर्य या बुध के साथ मित्रवत ना हो तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी उन ग्रहों की जो पर्टिकुलर स्थिति है स्वयं की, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। बट ये बोल सकते हैं कि सूर्य और बुध का ये वाला कंजक्शन एक प्रॉपर आपके लिए राजयोग की तरह काम कर सकता है, प्रॉपर एक जो बुधादित्य योग जिसको हम बोल सकते हैं उसकी तरह काम कर सकता है। लेकिन उसमें महादशा आपकी कौन सी होगी उसका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और अगर इनमें से कि आपको किसी की महादशा है सूर्य या बुध की, तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है।